सिंपल ऑटो कैड खोले हैं। आप डिफ़ॉल्ट ऑटो कैड खोलेंगे तो हो सकता है आपका बैकग्राउंड का कलर ब्लैक आ रहा हो। आप चाहें तो इसको वाइट करना, ओपी एंटर से ऑप्शंस खोलिए, इसमें डिस्प्ले में आ जाइए, कलर यहाँ से वाइट कर लीजिए, वाइट बैकग्राउंड हो जाएगा। थोड़ा सा जटिल ड्राइंग आसानी से दिखाई देंगी। ग्रिड अगर देखना है तो ठीक है, नहीं देखना है तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक बन रही है, यानी कि अगर हम ऑर्थो मोड ऑन करते हैं तो ये 90 डिग्री पे हमारे दो एक्सेस आते हैं। अगर हमको आइसोमेट्रिक चाहिए तो ड्राफ्टिंग सेटिंग लिए, यहाँ स्नैप एंड ग्रिड में आए, आइसोमेट्रिक स्नैप ऑन किया, अब देखें तो ग्रिड हमारी आइसोमेट्रिक आ रही है। और अभी अगर हम लाइन बनाएंगे तो देखें ये इन दोनों एक्सेस पे जा रही हैं। मैं ग्रिड को ऑफ कर रहा हूँ, कंट्रोल जी से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखें लाइनें दो एक्सेस पे जा रही हैं, एक एक्सेस इधर, एक एक्सेस इधर। अगर मैं F5 प्रेस करता हूँ तो अब ये लाइन इधर भी अलाउ कर रही है। तो आइसोमेट्रिक में हम लोग के तीन एक्सेस ऐसे दिखाए जाते हैं और ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब कायदे से 3D ड्राइंग नहीं है, ये है 2D ड्राइंग। 2D स्पेस में ही हम लोग तीन एक्सेस 120 डिग्री पे लेके बना ले रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखें अगर 3D ड्राइंग होती तो वो ऐसा बॉक्स होता। ठीक है, ये केवल 2D ड्राइंग है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग में आइसोमेट्रिक स्नैप ऑन किए और F5 से हम लोग प्लेन स्विच किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग सही करके और F5 यूज़ करके ही पूरी ड्राइंग लगभग बना लेंगे। इसके अलावा जो कॉमन सेटिंग है वो सब ऑटोकैड की लगभग सेम है। इसमें अब हम वन बाई वन का एक क्यूब बना रहे हैं। मैंने वन लेंथ किया तो अभी देखें ये लगभग 300-400 लेंथ दिखा रहा है, यानी कि जो मैंने वन बनाया बहुत छोटा सा बना होगा, ये बना है। वन बाई वन का एक आइसोमेट्रिक क्यूब बना रहे हैं। अभी देखें तो ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, F5 दबाया तो नीचे आ गया, फिर वन वन क्लिक, वन इधर नहीं आ रहा है तो फिर F5 प्रेस किया, इधर आ गया। मतलब ठीक 5 है, से टर्न होता है, टर्न हो रहा है। हाँ ये तीनों एक्सेस बारी बारी स्विच करेगा। अगर आप इसको ध्यान दें यहाँ पे कमांड लाइन पे, तो F5 कर रहे हैं, यहाँ लिख रहा है आइसोप्लेन टॉप, इस समय टॉप से अलाइन है। आइसोप्लेन राइट तो ये राइट से अलाइन है, लेफ्ट तो ये लेफ्ट से अलाइन है, और ये तीनों बारी बारी स्विच कर रहा है। अगर अब हमें आइसोमेट्रिक लाइनें बनानी है, अगर सीधा इधर जाना है तो चलिए चले गए, अब ऊपर जाना है तो फिर F5 प्रेस करके ऊपर चले गए, आगे चले गए, बगल में आना है तो इधर आ गए। तो ऐसे हम लोग F5 से स्विच करके आइसोमेट्रिक लाइन से एक इल्यूजन वाला 3D बना सकते हैं। दिखने में 3D जैसा लग रहा होगा, ऐसी पाइपलाइन बना सकते हैं। कायदे से बेस थ्योरी केवल इतनी ही है और इतने ही पे लगभग पूरी ड्राइंग बन जाती है। उसके बाद जो चीज़ें हैं ये केवल ट्रिक्स हैं। जैसे अगर इसमें सर्किल बनाना है तो उसके लिए हम लोग इलिप्स यूज़ कर रहे हैं। आइसोमेट्रिक में सर्किल तो सर्किल दिखता नहीं है, इलिप्टिकल दिखता है, तो इसके लिए इलिप्स लिए। इलिप्स में एक ऑप्शन है आइसो सर्किल। जो जो ऑप्शन कमांड लाइन पे पूछ रहा है उसको देते जाएं। जैसे सर्किल ऑफ सेंटर ऑफ आइसो सर्किल, तो हमको इस फेस के सेंटर पे क्लिक करना है। तो एक सिंपल सी ट्रिक है कि शिफ्ट राइट क्लिक करें, मिड बिटवीन टू पॉइंट लेके दो जगह पे क्लिक करते हैं तो उनके दोनों का बीच वो उठा लेता है। ठीक है, आइसो सर्किल, मिड बिटवीन टू, इनका और इनका बीच उठा लिया। अब रेडियस पूछ रहा है तो आप इसके भुजा के मध्य बिंदु साइड में पे दे दीजिए। इस पे बनाना है तो हमारा आइसो प्लेन राइट होना चाहिए। फिर इलिप्स दिया, आइसो सर्किल, सेंटर पूछा, मिड बिटवीन टू, रेडियस पूछा, यहाँ दे दिए। ठीक है, इस तरह से हमारी सर्किल बन सकती है। अब आप लोग को जो ड्राइंग दी गई है उसको देखेंगे।
इसमें नीचे एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग यूज़ करके मोटर बनाई गई, वही सर्किल यूज़ हो रहा है। इसका बेस आपको ट्रायंगुलर दिख रहा है, ठीक है। इसके सेंटर पे चले गए, इन तीनों लोगों को इन तीनों लोगों को कॉपी कर लिया। ऑर्थो मोड ऑन रखें तो एकदम इसका आइसोमेट्रिक एंगल पे ही कॉपी होगा। लाइन बनाई, जो जो पॉइंट 3D में दिखाई देंगे वो लाइनें बना ली, और जो नहीं दिखाई दी उनको ट्रिम आउट कर दिए। ठीक है। ठीक ठाक बन गया। इसी की अगर हम डिटेलिंग करते जाएं तो ये ठीक ठाक ऐसा बन जाएगा। कहीं छोटा सर्किल चाहिए, छोटा एलिप्स चाहिए, तो उसके लिए आप ये एक छोटा रेक्टेंगल बना लीजिए, उसमें एलिप्स बना लीजिए, उसके आगे बना लीजिए। ठीक है सर। वो जो लाइन किस लाइन वो ड्राइंग बता दी सर, उसको लाना रहेगा कैसे लाइन में सर, वाली इसको बनाए इसको क्लिक करके, हाँ इसको सर कैसे सर आपने कहीं और बनाया, मान लीजिए हम एक एलिप्स बना रहे हैं 0.8 का, एलिप्स आइसो सर्किल, इनको कॉपी कर लिए, किसी प्रॉपर पॉइंट से किया, जैसे सेंटर से ही कर लिए, यहाँ रख दिए, एक छोटा सर्किल बन रहा है। ठीक है। सेंटर से कॉपी किए, इसी के सेंटर पे, इस सेंटर से इसको दोनों को मूव करके ले जा सकते हैं। आप कौन सी लाइन पूछ रहे थे? ये सब पूछ रहे हैं। हाँ, कैसे सर उसको अटैच इस लाइन को आगे बढ़ाएं सही एंगल पे, और अब जो चीज़ हिडन है उसको अब से ट्रिम आउट कर दीजिए। पॉइंट ये कि अब इसमें कोई नई ट्रिक नहीं है, वो चीज़ें अपने आप आगे बढ़ती जाएंगी। कॉपी और ट्रिम करने पर ही सर, बाकी सब वही या फिर छोटा बड़ा करने पे, छोटा बड़ा करने पर। छोटा चाहिए छोटा ले लीजिए, बड़ा करना है बड़ा कर दीजिए। ठीक है। इसी को कहीं फिर से एंड दिखाना है तो इसको उठा लीजिए, पहले यहीं पर रख लीजिए, इसके बाद मूव कर लीजिए, यहाँ से मूव कर लिया, एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है। मतलब अब कोई नई चीज़ नहीं है, उस पर बस अपना दिमाग लगाना है, फटाफट करके ख़त्म कर देना है। ठीक है। अब ऊपर आपको कुछ पॉइंट निकालना है, मतलब ये वॉल्व लगी हुई है, फ्लेंज लगे हुए हैं, तो इसमें आप F5 चेंज करें, टॉप वाला ले लें, एक छोटा यहाँ बन गया, एक आइसो सर्किल एक बड़ा यहाँ बन गया, जितना बड़ा हो। लाइन लिया, लाइन ऊपर ले ली, बार बार चेंज, डायरेक्शन चेंज करने के लिए F5 यूज़ कर लेना है। कहीं कुछ फ्लेंज बनाना है, ठीक है, तो कोई प्रॉपर लेंथ लें, मुझे इस एंगल से बनाना है तो हम उसी प्लेन पे आ जाएं। अब लेंथ आप एक प्रॉपर याद रख लीजिए, मान लीजिए हम 0.2 लिए, इधर 0.05 लिए, अब इधर हम कितना ले लें 0.4, फिर पॉइंट 0.2 कितना लिए थे, भूल जाए तो मेज़र कर लें भाई, जैसे हम ये वाला चाह रहे थे अभी 0.05, ठीक है, लाइन 0.05, मतलब जो प्रॉपर लेंथ लेंगे तो चीज़ें देखने में सिमेट्रिकल आ जाएंगी। मतलब कोई भी पॉइंट लेंगे सर, ये अपना डायरेक्शन बदलेगा वहीं से, मतलब चेंज होता रहेगा। ठीक। अब इसको हम कॉपी किए, यहाँ से कॉपी करके ऊपर लेंगे 0.05 था, हम इसको 1 डिस्टेंस आगे पॉइंट वन आगे भेज दिए, ये वाला ज़्यादा ऊपर चला गया था। अब देखें तो ये दूरी 0.05 थी, ठीक है, डायमेंशन छोटी करते हैं, डी एंटर, मॉडिफाई, फिट में आके डायमेंशन छोटी कर लिए,
0.05, गैपिंग भी 0.05 और अगली लाइन भी 0.05। ठीक है। यहाँ से यहाँ 0.4 लिए थे, यहाँ से हम आगे 0.4 चले जा रहे हैं। क्या शेप बनानी है ऐसा? ठीक है। यहाँ से 0.1 कर लिए, इधर भी 0.1 कर लिए। एक फ्लेंज बन गई। फ्लेंज अगर एंड तक नहीं लेना है 0.15 कर लिए, यहाँ से जोड़ लिए। मुद्दा क्लियर हो रहा है? मतलब अपनी कॉमन सेंस यूज करना है और दिखने में वैसा सिंबल बना देना है। 0.15 ज़्यादा हो गया। 0.15 रोज। जब भी आप कोई मेजरमेंट दें तो वो इन तीनों एक्सिस के अलोंग ही मेजरमेंट दीजिए। बाकी चीज़ें हम लोग मेजर करेंगे तो प्रॉपर नहीं आएंगी। जैसे अगर हम इस एक्सिस पे मेजरमेंट लें, ये डिस्टेंस मेजर करें तो ये भी 1 आएगी, ये भी 1 आएगी। ठीक है। और इवन इसके मिड से मिड मेजर करें तो भी 1 आएगा। लेकिन अगर हम इसका डायगोनल मेजर करें तो स्क्वायर का तो √2 आना चाहिए था। 1.414 नहीं आया। ये भी करेंगे नहीं आएगा। ठीक है। जो एक्सिस के अलोंग करेंगे, जो एक्सिस के अलोंग मेजरमेंट देंगे केवल वही प्रॉपर आएगी। ठीक है। तो जैसे वो फ्लेंज बनानी थी तो ये लेंथ मैंने पूरी ली, ये उसकी आधी ली, इससे थोड़ा कम इधर से भी बराबर लेके फिर बना दिया तो वो उस एंगल पे बन गया। बीच वाले लाइन की ज़रूरत नहीं है, हटा दिया। तो इसके आगे लाइन आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे वेल्डिंग का सिंबल देना है, ये सर्किल बना हुआ है तो एक सर्किल लिया। एक सर्किल प्रॉपर साइज का कहीं पहले बना लीजिए। ज़्यादा बड़ा है 0.05, चलिए ठीक लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 0.05 ही लें, आप जिस डायमेंशन पे ड्राइंग ले रहे हैं उस पे लें, उसके अकॉर्डिंग लें। आपको A4 पे प्रिंट लेना है, आपको खुद से एडजस्ट करके लेना है कि पूरी ड्राइंग मेरे A4 साइज में आ जाए। जो रिटन डायमेंशन है ये अलग है, पूरी ड्राइंग नॉट टू स्केल। ठीक है। तो स्केल पे ड्राइंग नहीं बन रही है, इसलिए आप डायमेंशंस लेने के लिए फ्री हैं। ठीक है। तो आपको लग रहा है कि अगर इतना बड़ा सर्किल ठीक था, सर्किल लिया, इसमें सॉलिड हैचिंग करी, इसको पहले वाले को तो चलिए मूव करके यहाँ रख दिया। अब अगला कहीं रखना होगा, मान लीजिए यहाँ भी वेल्डिंग है तो आप इसी सर्किल को कॉपी करके रख लीजिए। CO किया, क्लिक। अब जितनी जगह रखना है वहाँ टिक टिक करते चले जाइए, क्लिक 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 करते चले जाइए। हैचिंग नहीं आई, 1 मिनट फिर से ले रहा हूँ। हैचिंग ले लिया, सर्किल ले लिया, कॉपी, बीच से उठा लिया, क्लिक। अरे यार हैचिंग क्यों नहीं ले रहा? कुछ दिक्कत हो रही है क्या इसको? कोई नहीं, अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो अपना हैचिंग आगे बाद में भी करके जा सकते हैं। ठीक है। काम होने से मतलब है। फिलहाल लेता है पता ही क्यों नहीं इस समय ले रहा है। इसे करके हैचिंग करके फटाफट वेल्डिंग सिंबल दिखा दिए। ठीक है। और क्या आ रहा है? टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट अगर हम लिखते हैं तो ये सीधे सीधे टेक्स्ट अभी आ रहा है, आइसोमेट्रिक एंगल पे नहीं आ रहा है। सेलेक्ट कर रहे हैं साइज, मैंने टेक्स्ट स्टाइल लिया, ST एंटर। ठीक है। ये सेटिंग आपको एनोटेशन में यहाँ भी मिल जाएगी, या तो ST एंटर करें या तो यहाँ से आ जाए। यहाँ पे भी 2 टेक्स्ट स्टाइल पहले से हैं, इनको ना डिस्टर्ब करें, नई बना लें। एक का नाम मैं 30 दे रहा हूँ
और एक और बना रहा हूँ, इसका नाम मैं -30 दे रहा हूँ। ठीक है, 30 वाले का ऑब्लिक एंगल आप 30 कर लीजिए, तो ये टेक्स्ट थोड़ा तिरछा हो गया। ऐसे ही -30 वाले का ऑब्लिक एंगल आप -30 कर लीजिए। ठीक, अब जब आप टेक्स्ट लिखेंगे, एक इन लोग की हाइट भी सेट कर देते हैं 0.1, सेम इनकी भी 0.1। अब जब हम टेक्स्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारी टेक्स्ट स्टाइल पहले से आ रही है। ये डिफ़ॉल्ट वाली थी, ये ये भी पहले से बनी हुई थी, ये दोनों हम लोगों ने बनाई थी। एक पकड़े, फिर से टेक्स्ट लिए, तीनों में डिफरेंस पहले तो दिखने में क्लियर हो जा रहा है, लेकिन अभी भी ये लोग आइसोमेट्रिक नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनको अगर मैं रोटेट कर दूं 30 डिग्री पे, -30, अब क्या ये आइसोमेट्रिक एंगल पे हुआ? इनको अगर हम लोग बॉक्स के पास लेके जाएं थोड़ा, और मुद्दा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये भाई साहब लग रहा है ज़मीन पे रखे हुए हैं, इनको भी हम रोटेट कर रहे हैं। ये भी ज़मीन पे रखे हुए लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन यही एंगल से, यही एंगल से 60 डिग्री रोटेट किया, अब ये इस फेस पे दीवार पे लिखा हुआ लग रहा है। इस टेक्स्ट में वो बात नहीं आ रही थी। पॉइंट ये है कि बस आपने टेक्स्ट स्टाइल में 30 और -30 टेक्स्ट को ऑब्लिक एंगल दे दिया, उसके बाद अब आप टेक्स्ट को अलग अलग एंगल पर रोटेट करेंगे तो वो आइसोमेट्रिक दिखने में आ जाएगा। अब आपकी ड्राइंग में देखेंगे कई जगह ये यूज़ हो रहा है, यहाँ भी यूज़ हो रहा है। ये सीधा वाला है, ये स्टैंडर्ड वाला है, ये स्टैंडर्ड वाला है, ये आइसोमेट्रिक है, ये आइसोमेट्रिक है, ये आइसोमेट्रिक है। ठीक है, ये सब आइसोमेट्रिक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। सिमिलर वे में आइसोमेट्रिक डायमेंशन दिख रही हैं। तो जहाँ से आपने टेक्स्ट स्टाइल एक्सेस की थी, यहाँ से या कमांड दिया था ST एंटर, उसी के नीचे डायमेंशन स्टाइल है, इनकी कमांड है D एंटर। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक नया बना लें 30, इसमें जो टेक्स्ट है उसको 30 वाला पकड़ लें, फिटिंग प्रॉपर कर लें, एक नया बना लें -30, इनके भी फिटिंग प्रॉपर करके टेक्स्ट -30 वाला उठा लें। ठीक है, और डायमेंशन में लीनियर डायमेंशन ना दें, अलाइन डायमेंशन दें। और एक बार में भी सेटिंग नहीं प्रॉपर होगी, समय लगेगा थोड़ा। मैंने इसमें +30 वाला लिया, तो ये टेक्स्ट तो ठीक आ रहा है, लेकिन डायमेंशन का एंगल अलग आ रहा है। ठीक है, इसको मैं किनारे रखता हूँ। एक मैंने मैनुअली लाइन खींची, 0.4 ले लिया, इसको मूव कर दिया ऊपर 0.1, तो ऑब्जेक्ट से छोड़ के डायमेंशन रहती है। इन्हीं को कॉपी कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, और डायमेंशन में ये एक्सटेंशन लाइन होती है, ये भी डायमेंशन सेटिंग में हटाई जा सकती है। तो लाइंस में आए, एक्सटेंशन लाइन सप्रेस कर दिए, एक्सटेंशन लाइन ऑफ, सप्रेस मतलब ऑफ करना। तो ये -30 में भी ऑफ कर दिए, +30 में भी ऑफ कर दिए, ये लाइन गायब हो गई। अब हम लोग यहीं पे सीधे मेजरमेंट दें और इसको वापस यहीं रख दें। अभी देखें तो डायमेंशन प्रॉपर जा रही है। ठीक है, ऐसे ही इधर लेंगे तो इधर भी जा रही है।
एक कोई +30 वाला है, देखें तो डायमेंशन से ये एक तरफ एंगल घुमा है, इसका दूसरी तरफ एंगल हाँ घुमा है। सर, तो इस तरह से हम लेंथ लोग हो की गया। पूरी डायमेंशन ये बन दोनों को सकती घूमने लगा है। है क्या? ठीक है, और इसमें भी अगर आप, चूंकि चूंकि आपको डायमेंशन टेक्स्ट, बड़े तपस्वी हो गए थे। अगर आप लोग को डायमेंशन का टेक्स्ट बदलना है, हाँ, ठीक है, तुम्हारा तो इसको डिलीट स्टेटस कर भी दें। देखे, तुम कार्य भी बना रहे आप इसको 100 लिखना है 100 लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये डायमेंशन है 1। हम इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज देख मोनू का रहे मोनू हैं, का तो देखें इसका मेजरमेंट दिखाएगा 1, मेजरमेंट 1 है लेकिन ये टेक्स्ट फील्ड 100 ऐसा है है। ना कि अगर इसमें ठीक है, हाथ चलने लगा है तो फिर नौकरी रखी हुई है, बढ़िया। कि किसी का मुंह अब नहीं मेरे देखना। ख्याल से आपका 90% ड्राइंग इस पे बन जाएगा। बच गया है टेबल और पेज सेटअप, ये हम लोग अगली बार अगले हाफ में देख लेते हैं। ठीक है।